चलिए अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। फॉर्मूला गुरु का ये जो अगला सेगमेंट है ये बहुत ही अहम है, बहुत ही खास है, क्योंकि भारी मात्रा में हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं, अपने सवाल हमें भेजते हैं, कुछ तो हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ना चाहते हैं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे दर्शकों के सवाल हैं उनके जवाब हम अपने फॉर्मूला गुरु से ले सकें। हमारे फॉर्मूला गुरु हमारे साथ मौजूद ही हैं और सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आप भी अपना कोई सवाल हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमें भेजना चाहते हैं, तो आपको उसका तरीका बता देते हैं। आपको फॉर्मूला गुरु का शॉर्ट फॉर्म यानी कि FG लिखकर अपना सवाल हमें भेजना है, लेकिन ध्यान रहे कि सवाल आपको पूरी डिटेल के साथ शेयर करना है। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना मोबाइल नंबर जरूर उसमें टाइप करना है। भेजना कैसे है आपको अपना सवाल? आप हमारे व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं 9311121874। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। टाइप कीजिए अपना सवाल और तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है। इस पर भी चाहें तो आप पूरा सवाल अपना डिटेल के साथ लिखें और अपना मोबाइल नंबर लिख के उसे भेज सकते हैं। और आप चाहें तो फेसबुक और ट्विटर जैसे जो माध्यम हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सवाल हम तक पहुँचाने के लिए। चलिए तो हमारे जो पहले दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सरिता जायसवाल जी हैं मुगलसराय उत्तर प्रदेश से। उनके पास चलते हैं। सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। नमस्कार। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसी हैं आप सरिता जी? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे बात हो रही है तो और भी अच्छा लग रहा है। बताइए हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, क्या सवाल है आपका? सर, मैंने दिसंबर में 2021 में IRCTC के 25 शेयर खरीदे थे 837 रुपए में। ठीक है। तो अब ये शेयर जो है गिरकर 710 रुपए के करीब पहुंच गया है। सर, अब मुझे ये पूछना था कि मुझे अब इसमें काफी नुकसान हो रहा है, तो मुझे जानना था कि शेयर में क्या मैं इन्वेस्टमेंट अपनी बनाए रखूं, एग्जिट कर लूं, और इसमें क्या मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? ठीक है, फॉर्मूला गुरु के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। विवेक सर, हमने देखा है कि IRCTC में एक बहुत ही लंबा तेजी का जो दौर है वो हमने बनता हुआ देखा था, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि हायर लेवल्स पे ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है। उसके बाद आप देखिए 837 रुपये की, ये हमारी जो दर्शक हैं सरिता जी, उनका 837 रुपये का एंट्री प्राइस है और अब आप देखिए स्टॉक 700 रुपये के आसपास गिर के आ चुका है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनको हो रहा है। अच्छी बात यह है कि इनके पास क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, 25 शेयर ही इनके पास हैं, लेकिन सवाल वाजिब है कि नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई कब तक हो जाएगी? क्या उम्मीद करें कि 837 के ऊपर ये चला जाएगा? मुनाफा होने की कोई उम्मीद आपको नजर आती है अगर ये होल्ड करती हैं तो? देखिए, IRCTC एक ऐसी कंपनी है जो आपको 1 साल 2 साल के नजरिए से देखनी ही नहीं चाहिए। इस कंपनी में बहुत सारे बिजनेसेस हैं और इनका जो मॉडल है वो मोनोपोली वाला मॉडल है और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी है, तो किसी भी तरह से इस कंपनी को नुकसान तो हो नहीं सकता, लेकिन फायदा कितना कमाएगी उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली है और उसी वजह से हमें करेक्शन देखने को मिले हैं स्टॉक के अंदर। ओवरऑल बहुत अच्छी कंपनी है और हमें लगता है कि अगर आप इसको 5 इयर्स की FD मानकर चल लें तो आपको यहाँ से रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स होंगे और लॉन्ग टर्म में इसमें नुकसान होने की संभावना बहुत कम। ठीक है, तो सरिता जी, आपके लिए राय ये है कि आपने शेयर तो बहुत अच्छा चुना है, नो डाउट आपने थोड़े हायर लेवल्स पे इसको एक्यूमुलेट कर लिया है, खरीद लिया है, लेकिन आपके लिए राय ये है कि आप इसे लंबी अवधि के लिए होल्ड कीजिए, कम से कम इसे 5 साल का आप नजरिया दीजिए। IRCTC में जो नुकसान होने की संभावना है वो बेहद कम नजर आती है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, हमें नेगी साहब बता रहे हैं, इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रांग है, मुनाफा अच्छा कमाती है। आप इसे लंबी अवधि के लिए होल्ड करेंगी तो आपको नुकसान होने की जो गुंजाइश है वो ना के बराबर हो जाएगी और अच्छे खासे प्रॉफिट भी जो हैं वो आपको IRCTC के शेयर में देखने को मिल सकते हैं। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए प्रवीण कुमार जी हमारे एक दर्शक हैं उरई उत्तर प्रदेश से, उन्होंने हमें भेजा है। उन्होंने नवंबर 2017 में विवेक सर IL&FS ट्रांसपोर्टेशन के 200 शेयर 83 रुपये के भाव पर खरीदे थे। साल 2018 से आप देखें तो शेयर में हमने गिरावट का एक दौर आता हुआ दिखा, उसके बाद तो आप देखें ये जो हमारे दर्शक हैं वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब वो आपसे जानना चाहते हैं कि इस शेयर में क्या करना चाहिए। सर, बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी मैं देता हूँ, इस कंपनी से निकल जाएं और L&T सीमेंस जैसी कंपनी में निवेश करें। रीजन बड़ा सिंपल है, जिस कंपनी के अंदर फंडामेंटल दिक्कत चल रही है और किसी भी तरह का कोई बिजनेस दिखाई नहीं दे रहा है, वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए और आपको ऐसी कंपनीज में शिफ्ट होना चाहिए जो लीडर हैं इस सेक्टर की और जो आने वाले समय में आपका मल्टीबैगर साबित हो सकती हैं। तो IL&FS से तुरंत निकल जाइए। इसकी जगह आप निवेश करना चाहते हैं तो L&T, सीमेंस या ABB जैसी कंपनीज में निवेश कर सकते हैं।
ओके, तो प्रवीण जी, आपके लिए राय है कि आपने इंफ्रास्पेस की, कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी को चुना था, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल बेहद ख़राब है, तो आपके लिए राय है कि तुरंत प्रभाव से आप इससे निकल जाएं। नो डाउट आपको घाटा हो रहा है, वो समझ आ रही है कि आपको घाटा लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन इस सेक्टर की जो अच्छी कंपनियां हैं, L&T, सीमेंस, दो विकल्प भी आपको बताए हैं विवेक सर ने, उन दोनों स्टॉक्स को आप चुनिए। वहाँ पे आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलने की जो गुंजाइश है वो हो सकती है। घाटा हो रहा है, दिक्कत की बात है, लेकिन आप घाटा बुक करके IL&FS ट्रांसपोर्टेशन के शेयर से तुरंत प्रभाव से निकल जाइए। तीसरे दर्शक की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ गौतम सचदेवा जी हैं पटियाला, पंजाब से। गौतम जी नमस्कार, बताइए कैसे मदद करें आपकी। नमस्कार सर, मैंने जनवरी 2021 में वोडाफोन आइडिया के 500 शेयर खरीदे थे 14 के बाद सर। ठीक है। अब इसके बाद शेयर में कुछ रिटर्न मिला नहीं और खबरें आ रही है कि सरकार इसमें देनदारी को इक्विटी में कन्वर्ट कर लेगी, तो इन सब के चलते क्या रणनीति अपनानी चाहिए शेयर में? ठीक है, 14 रुपये के आसपास की खरीद है। विवेक सर, वोडाफोन आइडिया में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हायर लेवल्स पे अटके हुए हैं। हाल फिलहाल ऐसी खबरें आई भी हैं कि सरकार इनका जो AGR का बकाया था, इंटरेस्ट का बकाया था, उसे इक्विटी में, जो 33% इक्विटी में कन्वर्ट करने का एक राहत पैकेज दिया गया था, उसके लिए राजी भी हो गई है। लेकिन न्यूज़ फ्लो ऐसा भी है कि ये जो शेयर का प्राइस है वो 10 रुपये या उसके ऊपर स्टेबलाइज करेगा, तभी ये जो इक्विटी कन्वर्जन है वो सरकार की ओर से होता हुआ दिखेगा। अब गौतम जी, जिन्होंने 14 रुपये के आसपास ये शेयर खरीदा हुआ है, 500 शेयरों के आसपास की क्वांटिटी है, उनके लिए क्या राय है? वो जानना चाह रहे हैं कि इसको होल्ड करें या बेच दें। देखिए, ये एक ऐसी कंपनी है जिसका किसी को नहीं पता है, जीरो भी बन सकती है और यहाँ से हीरो भी बन सकती है। कंपनी पर काफी सारा न्यूज फ्लो है और लगातार कभी गवर्नमेंट इसके सपोर्ट में दिखती है और कभी अगेंस्ट दिखती है। दूसरा, इस सेक्टर की जो बाकी कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, चाहे आप जियो की बात कर लें या एयरटेल की बात कर लें, टाटा कम्युनिकेशन की बात कर लें। तो मुझे सबसे पहले लॉजिक समझ में नहीं आता है कि जिस कंपनी में दिक्कत है आप उसी कंपनी में क्यों निवेश करना चाहते हैं। तो अगर आपको निवेश करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में कीजिए जिनका प्रूवन बिजनेस मॉडल है, जहां पर कोई समस्या नहीं चल रही है। तो भारतीय एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशन या रिलायंस बेटर विकल्प हो सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात करें। अगर आपको रिस्क लेना है, रिस्क लेने के हिसाब से थोड़े शेयर आप खरीद के रख सकते हैं। इसमें कोई बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा तो हो सकता है ये शेयर आपके लिए मल्टी बैगर बन जाए, अदरवाइज हमें इसमें किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं दिखेगी। ओके, तो बड़ा जोखिम अगर आप ले सकते हैं, ट्रेडर हैं, तो ही आप इस स्टॉक में कोई पोजीशन बना के रखें। उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ जाए, कोई ऐसा डेवलपमेंट हो जाए जिससे स्टॉक मल्टी बैगर बन जाए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस सेक्टर में अच्छे विकल्प मौजूद हैं। सर, मैं सुन नहीं पाया, सॉरी, अगर आप बताएं कि आप कुछ ऑप्शंस बता रहे थे कि किन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। देखिए, 3 ही मेजर कंपनीज हैं, भारतीय एयरटेल, रिलायंस एंड टाटा कम्युनिकेशन, और तीनों ही 3 कंपनीज हैं, काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो वहां पर निवेश करें। ठीक है, तो रिलायंस, भारतीय एयरटेल, रिलायंस आप जियो के हिसाब से बोल रहे हैं, और उसके साथ साथ तीसरी कंपनी टाटा कम्युनिकेशन। तो आपके लिए राय ये है कि आप अगर इन तीनों विकल्पों के साथ जाएं तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। ये बेटर परफॉर्मिंग कंपनी से अगर आप पूरे टेलीकॉम की स्पेस की बात करें। चौथे दर्शक की ओर बढ़ते हैं। ये सोशल मीडिया से गीता जी जैसलमेर, राजस्थान से, उन्होंने ट्विटर के जरिए हमारे साथ अपना जो सवाल है वो शेयर किया है। उन्होंने सितंबर 2021 में कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकोर के 100 शेयर 742 रुपये के भाव पर खरीदे थे। उसके बाद से शेयर में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा और अब ये जो शेयर है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया है। हाल में हमने देखा था कि कैबिनेट की ओर से जो मंजूरी आई थी, जो रेलवे की जो लीज लैंड फीस है उसमें कमी की गई थी, उसके बाद हमने देखा था इस स्टॉक में 15% के आसपास के जो गेंस हैं वो एक ही दिन में आते हुए दिखे थे। अब चूंकि ये शेयर काफ़ी ज़्यादा चल चुका है तो उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन वो जानना चाहती हैं कि अभी मुनाफा वसूली करें या फिर इसमें रुकें, क्योंकि न्यूज़ फ्लो बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है। देखिए, ये एक समय ऐसी कंपनी होती थी जो कि पोर्टफोलियो स्टॉक माना जाता था और लगातार इसने काफी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं अपने इन्वेस्टर को लेकर, बट हमें लगता है कि इस समय ये अपने मैच्योरिटी फेज में आ गई है और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी चेंजेस कंपनी में देखने को मिल रहे हैं, तो अगले 1-2 साल इसके लिए कंसोलिडेशन के रह सकते हैं। अगर आप वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है कि इस कंपनी से निकलकर लॉजिस्टिक सेक्टर में दूसरे विकल्पों में शिफ्ट हो जाना चाहिए। कॉनकोर अगले 2-3 साल के लिए कंसोलिडेशन में रहेगा और यहाँ से किसी भी तरह के रिटर्न शायद इस स्टॉक में देखने को ना। ठीक है, तो कंसोलिडेशन के फेज में स्टॉक जा सकता है। जो न्यूज़ फ्लो आया था उसके बाद हमने काफ़ी अच्छा रनअप स्टॉक में बनता हुआ देखा है, लेकिन अब ये स्टॉक कंसोलिडेशन में आ सकता है, इसलिए निकल जाएं।
लॉजिस्टिक स्पेस में अगर आपको रहना है तो कुछ बेहतर विकल्प आपको बताए जा रहे हैं, उनमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन सर मैं पढ़ रहा था इस कॉनकॉर के बारे में ही कि शायद ये जो नई पॉलिसी अनाउंस हुई है कैबिनेट की ओर से, उसके बाद हो सकता है कि कुछ डाउनग्रेड इस कंपनी के लिए आ सकते हैं, क्योंकि ये जो नए स्ट्रक्चर का अनाउंसमेंट हुआ है जिसमें पहले इनको 6% के आसपास की फीस देनी होती थी, वो घटाकर 1.5% की गई है। लेकिन उसके लिए इस कंपनी को नए रिजीम में शिफ्ट होना होगा। जैसे हम टैक्स रिजीम की बात करते हैं, ओल्ड और न्यू रिजीम की, ऐसे ही इनको नए रिजीम में जाना होगा और कंपैरेटिव बिडिंग के जरिए अपने जो टर्मिनल्स है उनके लिए दोबारा बिड करना होगा, जो शायद कुछ एनालिस्ट ऐसा मान रहे हैं कि इस कंपनी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। क्या आप भी ऐसा इत्तेफाक रखते हैं? आपने कंसोलिडेशन की बात करी, क्या डाउनग्रेड्स भी आ सकते हैं इस कंपनी के लिए? संदीप जी, वी आर रीडिंग बिटवीन द लाइंस एंड हमने भी इस कंपनी पर तैयार की है, जहां पर देखिए कंपनी अच्छी है, कंपनी में दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि आने वाला जो समय है वो थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है कंपनी के। इसीलिए हमें कुछ कंपनीज डाउनग्रेड रिपोर्ट भी देंगी, कुछ कंपनीज हो सकता है कि न्यूट्रल रेटिंग दे, बट यहाँ से अपसाइड का स्कोप काफी लिमिटेड हो जाता है। इसीलिए हमने कहा अगले 2-3 साल इस कंपनी को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए, तो आपके लिए राय ये है गीता जी कि आप 2-3 साल इस कंपनी को अवॉइड करें, निकल जाएं और लॉजिस्टिक स्पेस में अगर आपको रहना है तो दूसरा कोई विकल्प चुनें जहां पे अच्छे रिटर्न्स बनने की उम्मीद आपको नजर आ रही हो। अगले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, पशुपतिनाथ शर्मा जी, पालमपुर हिमाचल प्रदेश से ये हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार संदीप जी। कैसे सर, वहाँ पे कैसा मौसम है हिमाचल प्रदेश में? यहाँ तो बहुत गर्मी है नोएडा में। सर बहुत बढ़िया सर, हम मनी 9 के सारे शो देखते हैं सर, बहुत बढ़िया शो है सर मनी 9 के। आपने हमारा ऐप डाउनलोड किया है पशुपति जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने आपका ऐप भी डाउनलोड किया है, मैं यूट्यूब पे भी अपडेट रहता हूँ सारे शो से। चलिए ठीक है, कैसे आपकी मदद कर सकते हैं हम बताइए, कौन सा शेयर है आपके पास? सर मैंने IDFC बैंक के सर मैंने 200 शेयर खरीदे थे 60 रुपए के भाव पे। तो कई महीने तक सर इन शेयरों में गिरावट भी थी, तो लेकिन उसके बाद सर अभी इसे कवर भी किया है, 51 रुपए के भाव पर ही आ गया है। और सर इसमें अब क्या करना चाहिए? तो इसे बढ़ोतरी का और इंतजार करें कि बस इतना ही लेके अब बाजार से इस शेयर से निकल आए? पशुपति जी मुझे एक चीज बताइए, आपने ठीक है हायर लेवल्स पे स्टॉक ले लिया है, आपने ये शेयर कब खरीदा था और कितना नजरिया है आपका, कितना आप इसे होल्ड कर सकते हैं? सर मैंने सर 5 से 6 महीने तक इसे होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, 5 से 6 महीने का नजरिया है। विवेक सर, IDFC फर्स्ट बैंक आप देखें बैंकिंग शेयर्स में जिस तरह से हमने रन अप आता हुआ देखा है, इस स्टॉक ने भी नो डाउट परफॉर्म किया है। एक समय स्टॉक 30-35 रुपए के आसपास तक गिर गया था। पिछले एक महीने में काफ़ी अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिली है, इसने 50 रुपए का लेवल भी पार किया है। लेकिन अभी भी हमारे जो दर्शक हैं पशुपति जी, उनका जो एंट्री प्राइस है 60 रुपए का, उसके ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है। कोई उम्मीद है सर कि ये 60 रुपए तक की जो रैली है वो एक्सटेंड होती हुई दिखे, इनके जो लॉसेस हैं वो रिकवर हो जाएंगे? सर देखिए, जैसे मैंने बताया कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर मैं काफी पॉजिटिव हूँ और IDFC एक वेल मैनेज्ड स्मॉल कैप बैंक है और हमें लगता है कि काफी अच्छा डेवलपमेंट इस बैंक के अंदर हो रहा है। पीछे जो चैलेंजेस भी थे उनको काफी अच्छे से इन्होंने फेस किया और वहां से निकलकर अब इस कंपनी ने परफॉर्म करना शुरू किया है। ये स्टॉक हमारी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में शामिल है और हमें लगता है कि यहाँ से 90 रुपए तक की चाल आने वाले 2 साल के अंदर आपको दे सकता है। तो 90 रुपीज का एक लक्ष्य आप माइंड में रखें और 2 साल के लिए स्टॉक को होल्ड कीजिए, ये डेफिनेटली आपको प्रॉफिट। चलिए, तो पशुपति जी आपके लिए अच्छी बात यह है, विवेक सर जैसे बता रहे हैं 90 रुपए तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आपने 60 रुपए पे एंट्री करी है, 2 साल का नजरिया रखिए, स्टॉक को आप होल्ड करिए लंबी अवधि के लिए। 90 रुपए तक की जो चाल है, जो लेवल्स हैं, जो स्तर हैं, वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं।